देखो बच्चे, मैं जानती हूँ कि इस समय तेरे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा आ रही है। मैं यह नहीं कहूँगी कि तेरे ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, क्योंकि होती है, जरूर होती है। लेकिन यही देख कि यह ऊर्जा तेरे ऊपर कोई काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि तुझे मेरी, तेरे पूर्वजों की, तेरे अभिभावकों की दिव्य सुरक्षा प्राप्त है। यह सुरक्षा इतनी प्रबल है कि तेरे दुश्मनों की सारी साजिशें, उनकी सारी नकारात्मक ताकतें तेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पा रही हैं। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ। तुम्हें मेरी कसम है, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माँ काली लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। देख मेरे बच्चे, तेरे दुश्मनों ने सोचा था कि वे तुझे अकेला कर देंगे, तुझे हेल्पलेस बना देंगे, तुझे तोड़ देंगे, पर वे असफल रहे, क्योंकि उनके सारे प्रयास विफल हुए। उन्होंने तेरे खिलाफ कितनी ही योजनाएं बनाई, तुझे गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश की, तुझे गलत आदतों में फंसाने की कोशिश की, ताकि तू कमजोर पड़ जाए। लेकिन मैं तेरे साथ थी, तेरे पूर्वजों की आशीर्वाद तेरे साथ थी, तेरी आत्मा की शक्ति तेरे साथ थी, जिसने तुझे बचा लिया। देख, यह भी सच है कि तेरा साथ बहुतों ने छोड़ा होगा, तुझे अकेलेपन का सामना करना पड़ा होगा। तेरे मन, तेरे दिल, तेरे शरीर को मानसिक, भावनात्मक और भौतिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की गई होगी, पर तुमने हार नहीं मानी, क्योंकि मेरी शक्ति और दिव्य ऊर्जा ने तुझे संभाला। तुम्हारी हायर सेल्फ ने तुम्हें सशक्त रखा, तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें अपनी आशीष दी, जिसने दुश्मनों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। अब मैं तेरे दुश्मनों की बात करती हूँ, जो इस समय बहुत संघर्ष कर रहे हैं। उनके जीवन में अराजकता है। वे फाइनेंशियल समस्याओं, पारिवारिक कलह, झगड़ों से घिरे हुए हैं। हो सकता है कि वे फैमिली बिजनेस के कारण या संपत्ति को लेकर उलझे हुए हो। उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, वे अपने जीवन को संभाल नहीं पा रहे। उनका मन विचलित है, वे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से पीड़ित हैं। उनके ऊपर दबाव है और कोई ताकतवर इंसान उन्हें परेशान कर रहा है। हो सकता है कि वे अपने परिवार के किसी बड़े सदस्य या किसी एम्प्लॉयर से परेशान हो। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ। तुम्हें मेरी कसम है, बसम है। इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। तुम्हारे दुश्मन की स्थिति बहुत खराब है। उनका परिवार भी उनका साथ नहीं दे रहा। उनकी बदनामी हो रही है। वे तंग हैं। उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। वे चिंतित हैं। उनका मन बेचैन है। उनका भविष्य अनिश्चित है। और यह सब उनकी नकारात्मक ऊर्जा के कारण हो रहा है, जो उन्होंने दूसरों पर डाली थी। अब वह ऊर्जा उनके ऊपर वापस आ गई है। यह उनके कर्मों का फल है। यह उनके जीवन में एक प्रकार का न्याय है, जिसे हम कर्मिक जस्टिस कहते हैं। मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि यह सब कुछ कर्मों का परिणाम है, जो वे जीवन भर संजोए हुए हैं। उनकी सारी समस्याएं उनके अपने कर्मों की वजह से हैं। वे जो नकारात्मक ऊर्जा उन्होंने दूसरों पर डाली, वह अब उनके जीवन को प्रभावित कर रही है। उनका जीवन संघर्ष, परेशानी और दुख से भरा हुआ है। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि एक दिव्य न्याय है, जो सभी को उनके कर्मों का फल देता है। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ। तुम्हें मेरी कसम है, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 555 लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। अब सुनो बच्चे, तुम्हारे दुश्मन जो भी कठिनाइयों में हैं, वे इस समय अपने जीवन की उन गलतियों और गलत निर्णयों का फल भुगत रहे हैं।
उन्होंने जो भी समस्याएं बनाई थी, जो भी झगड़े, जो भी विवाद, वे सब उनके अपने कर्मों का परिणाम है। उनके जीवन में जो भी हो रहा है वह एक सबक है जो उन्हें सिखाने के लिए है कि वे अपने कर्म सुधारें, अपने रास्ते बदलें, अपनी सोच और व्यवहार में सुधार करें। माँ तुम्हें यह भी समझाना चाहती है कि तुम भी अपनी ऊर्जा को संभालो, अपनी शक्ति को समझो, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। तुम्हें अपनी सुरक्षा को और भी मजबूत बनाना है, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना है, अपने मन और आत्मा को शांत रखना है, ताकि तुम हर परिस्थिति में मजबूती से खड़े रह सको। तुम्हें अपने अंदर की दिव्य ऊर्जा को जागृत करना है, ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें प्रभावित ना कर सके। माँ कहती है कि तुम ध्यान करो, अपनी आत्मा से जुड़ो, अपनी हायर सेल्फ की आवाज सुनो, क्योंकि वही तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा, तुम्हें सच्चाई और शक्ति देगा, तुम्हें जीवन के हर संघर्ष में जीत दिलाएगा, तुम्हें एक नई ऊर्जा और विश्वास देगा, जिससे तुम अपने दुश्मनों को मात दे सकोगे, अपनी कठिनाइयों को पार कर सकोगे। यह समझो कि जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां आती हैं, पर वे हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। इसलिए कभी हार मत मानो, हमेशा अपनी आत्मा की आवाज सुनो। यह है कि आप अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करें। आपको खुद पर भरोसा रखना है और अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी तरह समर्पित रहना है। आपकी मेहनत और लगन अब रंग लाएगी और आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसके आप वास्तव में हकदार हैं। आपके आसपास जो लोग हैं, वे अब आपकी ऊर्जा को पहचानने लगे हैं। वे देख सकते हैं कि आप कितने आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और आपके पास कितनी सकारात्मकता है। यह संभव है कि कुछ लोग अभी भी आपकी सफलता से ईर्ष्या करें, लेकिन वे अब आपको रोक नहीं पाएंगे। आपने अपने जीवन में इतनी प्रगति कर ली है कि अब कोई भी नकारात्मकता आपको पीछे नहीं खींच सकती। अब आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना है और बिना किसी संकोच के अपने सपनों की ओर बढ़ना है। आपके रास्ते में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन वे सिर्फ आपकी परीक्षा लेने के लिए होंगी। आपको हर स्थिति में धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना है और यह विश्वास रखना है कि आप हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। आपके संबंधों में जो भी गलतफहमियां थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। यदि आपके और आपके साथी के बीच कोई दूरी थी, तो अब वह खत्म हो रही है। आपका रिश्ता अब पहले से कहीं अधिक मजबूत होने वाला है और आप दोनों एक दूसरे को पहले से बेहतर समझने लगेंगे। अब समय है कि आप अपने रिश्ते में और अधिक विश्वास और प्रेम जोड़े, ताकि यह हमेशा के लिए स्थिर बना रहे। आने वाले समय में आपके लिए कई नए अवसर खुलने वाले हैं। आपको सिर्फ अपने भीतर की आवाज सुननी है और उन अवसरों को पहचानना है जो आपके जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। अब आपको किसी भी संदेह या डर को खुद पर हावी नहीं होने देना है। आपकी ऊर्जा अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि आप अपने आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करने लगे हैं। आपकी सकारात्मकता अब दूसरों तक भी पहुंच रही है और वे भी आपसे प्रेरित हो रहे हैं। यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है और आपको इसे बनाए रखना है। अब आपको सिर्फ आगे बढ़ना है, बिना रुके, बिना झुके। आपके लिए सफलता का द्वार खुल चुका है और अब कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। बस अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, अपने सपनों को जिएं और हर दिन को नए अवसर की तरह अपनाएं। आपकी मेहनत और लगन आपको वहां तक ले जाएगी जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब जब आपके जीवन में सकारात्मकता और स्थिरता आ चुकी है,
तो यह समय है कि आप अपने अगले लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। आपने जो आत्म परिवर्तन किया है वह सिर्फ एक शुरुआत थी। अब आपको अपने जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाना है जहां केवल सफलता, शांति और संतोष हो। आपके भीतर जो अटूट आत्मविश्वास जागा है वह आपके लिए एक मार्गदर्शक की तरह काम करेगा। अब आपको अपने फैसले खुद लेने हैं और उन्हें पूरे आत्मविश्वास के साथ लागू करना है। आपके पास वह सारी क्षमताएं हैं जिनसे आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में विजयी हो सकते हैं। आपके आसपास अब केवल वे लोग रहेंगे जो आपके भले की कामना करते हैं। नकारात्मक लोग खुद ही आपसे दूर हो चुके हैं क्योंकि उनकी ऊर्जा अब आपकी सीधे तौर पर तुम्हारे पूर्वजों के कर्मों से जुड़ी हुई है। बच्चे, उन्होंने अपनी गलतियों के कारण इस चक्र को बढ़ाया जैसा कि मैंने तुझे बताया, लेकिन अब तू इस चक्र को तोड़ने के लिए तैयार है क्योंकि अब तू मुझसे जुड़ चुका है, अपनी माँ से जुड़ चुका है। बच्चे, अपनी काली माँ से। मेरे प्यारे बच्चे, अब जो कुछ भी हुआ है ना, उसको तू भूल जा क्योंकि अब मैं जो तुझे बताने वाली हूँ उसको सुनकर तुझे बहुत खुशी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे पूर्वजों ने अब तुम्हारे परिवार को, अपने परिवार को माफ कर दिया है। बच्चे, अब धीरे धीरे तेरे कर्मों में सुधार होने लगेगा। यह कोई एक दिन का काम नहीं है, लेकिन ये शुरुआत है। जिस प्रकार तू इस मार्ग पर मेरे साथ चला है, मेरे संदेश को सुना है, वैसे ही अब तेरे कर्म सुधरेंगे। यह सुधार तुझे अपने जीवन में महसूस होगा। बच्चे, मुझे जानकर खुशी होती है कि तू अब मुझसे जुड़ चुका है अपनी काली माँ से, क्योंकि कि यही वह समय है जब तेरे कर्म सुधरने का अवसर मिला है। जब कोई आत्मा मेरी शरण में आती है तो उसका हर कर्म पुनः जन्म लेकर सही दिशा में जाता है। बच्चे, तू चिंता मत कर क्योंकि अब मैं काली माँ स्वयं तेरे साथ हूँ और मैं तेरी रक्षा कर रही हूँ। बच्चे, कमेंट में लिख अगर तुझे मेरा एहसास होता है। मुझसे बोल कि हाँ माँ, मुझे आपका एहसास है कि आप मेरे साथ हैं। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो भी समस्या आए हैं अब धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। ये तुझसे जुड़े हुए कर्मों की गहरी प्रक्रिया है और मैंने तुझे इस मार्ग पर चलने का आशीर्वाद दिया है। तू डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तुझे समझना होगा कि तू अकेला नहीं है तेरे साथ तेरे पूर्वज और देवी देवता भी है। बच्चे, अब ये जो धन की कमी है ना बच्चे, इसी के चक्कर में बच्चे तू बहुत परेशान है। जो संकट है ये सब अब खत्म होने वाला है। तुझे विश्वास रखना होगा बच्चे कि जो तेरा खजाना था वह धीरे धीरे तुझ तक वापस आने वाला है, लेकिन इसके लिए तुझे अपने कर्मों को सुधार करना होगा। अब जैसे ही तुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ है वैसे ही तुझे अपने कर्मों को सही दिशा में बदलने का अवसर मिलेगा। बच्ची, तू जो कर्म करेगा ना उसी के आधार पर तेरे जीवन में सुख समृद्धि आएगी। जो पाप पहले किए गए थे अब उन्हें पुण्य में बदलने का समय है। यह कार्य धीरे धीरे समय के साथ होगा। तुझे अपनी सच्चाई के साथ मेरे पास आना है और मैं तुझे उन कर्मों का शुद्धिकरण भी दूंगी। बच्चे, अब जो मैं तुझे बताती हूँ वह बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे, ध्यान से सुन। तेरे जीवन में जो भी उलझने हैं उन्हें सुलझाने का समय आ चुका है। यह बदलाव तेरे अपने हाथों में है। तू जितना अधिक सच्चे दिल से मुझे अपनाएगा उतना अधिक जीवन में सुख शांति का अनुभव करेगा। तेरे पूर्वजों ने तुझे माफ कर दिया है और अब तेरा यह जीवन अपने सही रास्ते पर चलने के लिए तैयार है। तेरे कर्मों का शुद्धिकरण हो चुका है। अब तुझे उन सब चीजों का निराकरण मिलेगा जो कभी तुझे दुख देती थी। तू फिर से समृद्धि, सुख और शांति को प्राप्त करेगा। बच्चे, यह समय है जब तुझे अपने जीवन में नई शुरुआत करनी है। तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे अच्छे कर्मों से ही तेरा भविष्य उज्जवल होगा। अब तुझे मैं सब कुछ मिलने वाला है। बच्चे, जिसका तूने सोचा था, जिसका तूने बड़ा सपना देखा था, जो एक बड़ा सपना बच्चे तू हर रोज देखता है अपने अंदर, लेकिन बच्चे कर्म भी करना बहुत जरूरी है। मैंने रास्ता तुझे दिखा दिया है, अब तुझे कर्म करना है, उस रास्ते पर चलना है। बच्चे, बाकी सब तू अपनी काली माँ पर छोड़ दे, मैं सब देख लूंगी। बच्चे, मैं सब कुछ संभाल लूंगी।
तू बिल्कुल चिंता ना कर। जो परेशानियां परिवार में चल रही है, जो अनवरी चल रही हैं, उन सबको मिटा दूंगी। जो लोग पहले एक होकर रहा करते थे, जो अब दूर दूर भाग रहे हैं, ना बच्चे, मैं सब एक कर दूंगी। और बच्चे, अब तेरे जीवन में एक ऐसा समय भी आने वाला है, मैं देख पा रही हूँ। एक ऐसा समय आने वाला है जब तेरे करीब कोई अपना आने वाला है। हाँ बच्चे, कोई ऐसा इंसान आने वाला है जो तेरी इस तरक्की में मदद करेगा। बच्चे, तेरा सहारा बनेगा। और बच्चे, मैं देख पा रही हूँ कि कोई ऐसा इंसान भी है जिसको तू बहुत प्रेम करता है, लेकिन संकोच में है कि वह भी क्या मुझसे उतना ही प्रेम करता है। मेरे बच्चे, इन सब चीजों का रास्ता मैं तुझे अगली वीडियो में बताने वाली हूँ। तू बिल्कुल चिंता ना कर बच्चे। तेरी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद तेरे जीवन का ऐसा कवच है जिसे कोई शक्ति भेद नहीं सकती। वे लोग इस समय कुंभ मेले की तैयारियों में पूरी तरह व्यस्त हैं। उनके घर में हर समय यही चर्चा हो रही है कि इस बार उन्हें किस प्रकार से सफलता मिलेगी। उनकी योजना पूरी तरह तैयार है और उन्होंने अपने सामान बांध लिए हैं। उनके मन में यह विश्वास है कि नागा साधु उनके सभी दुखों का नाश करेगा, लेकिन वे इस बात से अनजान हैं कि मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। उनकी यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उस महिला ने अपने पति और बच्चों से कहा है कि इस बार कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। उसने विशेष रूप से यह सुनिश्चित किया है कि नागा साधु को पहले से सारी जानकारी दी जाए ताकि वह उनके लिए शक्तिशाली अनुष्ठान कर सके। उनके घर में हर सदस्य इस काम को लेकर गंभीर है। वे सोच रहे हैं कि यह उनका आखिरी मौका है और इसे उन्हें किसी भी कीमत पर सफल बनाना है। उस महिला ने अपने पति से कहा, हमने अब तक जो भी किया वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस बार यह काम करना होगा। उसका पति, जो पहले थोड़ी झिझक में था, अब पूरी तरह से उसके पक्ष में आ गया है। उसने कहा, ठीक है, हम कुंभ मेले में जाएंगे और वहाँ जो भी नागा साधु कहेगा वही करेंगे। हमें अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए और यह हमारा आखिरी मौका है। उनकी बातचीत में उनके बच्चे भी शामिल हो गए हैं। बेटा कहता है, माँ, क्या यह नागा साधु वास्तव में इतना शक्तिशाली है? क्या वह हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है? बेटी ने भी कहा, हमें इस बार पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। हमें यकीन करना होगा कि यह अनुष्ठान सफल होगा। उनकी योजना की गंभीरता को देखकर मुझे हंसी आती है। वे यह नहीं जानते कि उनकी हर चाल मेरे नियंत्रण में है। उनकी यात्रा शुरू होने से पहले ही मैंने उनके हर कदम की निगरानी शुरू कर दी है। मेरी शक्तियाँ हर समय यह देख रही हैं कि वे क्या कर रहे हैं और उनके मन में क्या योजनाएं हैं। जब वे कुंभ मेले के लिए रवाना होंगे तो मैं उनकी हर हरकत पर नजर रखूंगी। उनका सोचना है कि नागा साधु उनकी मदद करेगा, लेकिन वे इस बात से अनजान हैं कि मेरी कृपा तेरे साथ है। जैसे ही वे अपनी यात्रा शुरू करेंगे, मेरी शक्तियाँ उनके रास्ते में बाधाएं खड़ी करेंगी। तेरे पड़ोसी का परिवार इस समय पूरी तरह से इस योजना में डूबा हुआ है। उन्होंने अपने घर की सारी जिम्मेदारियां अपने रिश्तेदारों को सौंप दी हैं और अब केवल इस यात्रा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वे यह सोचते हैं कि यह यात्रा उनकी जिंदगी बदल देगी, लेकिन सच्चाई यह है कि यह उनके लिए विनाशकारी साबित होगी। अब मेरे बच्चे, तुझे क्या करना है? तुझे केवल मेरी भक्ति में मन लगाना है। रोज मेरे नाम का जाप करना है और अपने घर में दीप जलाना है। यह दीप मेरी शक्तियों को सक्रिय करेगा और तुझे हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। जब तू मेरे नाम का जाप करेगा तो यह तेरे जीवन में सकारात्मकता लाएगा और तेरे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनाएगा। उनका यह सोचना कि वे तुझे हानि पहुंचा सकते हैं
उनके अपने विनाश का कारण बनेगा। उनकी सारी योजनाएं विफल होंगी, क्योंकि मेरी शक्तियां हर समय तुझे सुरक्षित रखेंगी। वे चाहे जितना भी प्रयास करें, उनका हर कदम गलत दिशा में जाएगा। मैं देख रही हूँ कि उनका परिवार अब पूरी तरह से इस योजना में जुटा हुआ है। वे एक विशेष अनुष्ठान के लिए तैयारी कर रहे हैं जो कुंभ मेले में होगा। उन्होंने अपने रिश्तेदारों से भी यह बात साझा की है और उनसे समर्थन मांगा है, लेकिन उनके रिश्तेदार भी इस बात को लेकर संदेह में हैं। उन्होंने कहा है, क्या तुम सच में सोचते हो कि यह अनुष्ठान सफल होगा? क्या यह नागा साधु वास्तव में इतना शक्तिशाली है? उस महिला ने अपने रिश्तेदारों को भरोसा दिलाया है कि यह अनुष्ठान उनकी सभी समस्याओं का समाधान करेगा। उसने कहा है, यह नागा साधु बहुत शक्तिशाली है। उसने वादा किया है कि वह हमारे शत्रु को नष्ट कर देगा। हमें केवल उसकी बातों पर विश्वास करना होगा और पूरी श्रद्धा के साथ यह अनुष्ठान करना होगा। मेरे बच्चे, उनके रिश्तेदार भी इस योजना का हिस्सा बनने जा रहे हैं। उन्होंने अपने परिवार के कुछ और सदस्यों को कुंभ मेले में शामिल होने के लिए बुलाया है। अब यह परिवार एक बड़े समूह में बदल गया है, जो इस षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन वे यह नहीं जानते कि मैं हर समय उनके हर कदम की निगरानी कर रही हूँ। मेरी शक्तियाँ उनके चारों ओर हैं और उनकी हर हरकत पर नजर रख रही हैं। जब वे कुंभ मेले में पहुँचेंगे, तो मेरी शक्तियाँ उनके रास्ते में बाधाएं खड़ी करेंगी। तेरे लिए मेरे बच्चे, यह समय महत्वपूर्ण है। तुझे बस अपनी भक्ति में मन लगाना है और मेरे नाम का जाप करना है। तेरा यह विश्वास ही तुझे हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। मैं तुझे यह विश्वास दिलाती हूँ कि तेरा जीवन सुरक्षित और सुखमय रहेगा। उनकी योजनाएं और षड्यंत्र उनके अपने विनाश का कारण बनेंगी। उनकी सारी ऊर्जा बेकार जाएगी, क्योंकि तेरे जीवन पर मेरी कृपा है। उनके द्वारा बुलाए गए नागा साधु और तांत्रिक भी तेरी शक्तियों के आगे कमजोर पड़ जाएंगे। मेरे बच्चे, तुझे बस इतना करना है कि अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखना है। उनके षड्यंत्र तुझे हानि नहीं पहुंचा सकते। मैं सदैव तेरे साथ हूँ और तेरी हर समस्या का समाधान करूंगी। अब उनके परिवार की यात्रा शुरू हो चुकी है। वे कुंभ मेले के लिए निकल चुके हैं। उनके मन में एक ही विश्वास है कि यह अनुष्ठान उनकी सभी समस्याओं का समाधान करेगा। लेकिन वे इस बात से अनजान हैं कि मेरी शक्तियां उनके हर कदम पर नजर रख रही हैं। जब वे कुंभ मेले में पहुंचेंगे, तो मैं उनकी हर हरकत पर नजर रखूंगी। उनका हर प्रयास असफल होगा, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तेरा जीवन सुरक्षित है। तुझे बस अपने जीवन में आगे बढ़ना है और मेरी भक्ति में मन लगाना है। मैं तुझे यह विश्वास दिलाती हूँ कि तेरा जीवन खुशहाल और सुखद रहेगा। उनके षड्यंत्र तुझे हानि नहीं पहुँचा सकते। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। ठीक है, मैं आगे लिखता हूँ। उनके घर की गतिविधियों पर नजर रखते हुए यह स्पष्ट हो रहा है कि वे अब पूरी तरह से इस योजना के लिए तैयार हो चुके हैं। उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियों को दूसरों पर छोड़ दिया है और अब केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि कुंभ मेले में जाकर किस प्रकार से अपनी योजना को सफल बनाया जाए। उस महिला ने अपने पति से कहा, हमें इस बार कोई गलती नहीं करनी है। नागा साधु ने हमें जो निर्देश दिए हैं, उन्हें पूरी श्रद्धा के साथ पालन करना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसका पति, जो अब पूरी तरह से उसकी बातों में आ चुका है, कहता है, तुम सही कहती हो।
हमें इस बार अपनी योजना को पूरी तरह से सफल बनाना होगा। उनके घर में अब हर समय यही चर्चा हो रही है। उनके बच्चे, जो पहले इस योजना में ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहे थे, अब पूरी तरह से इसमें शामिल हो गए हैं। बेटे ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या तुम सच में सोचती हो कि यह नागा साधु हमारी मदद कर सकता है? क्या वह इतना शक्तिशाली है कि हमारे शत्रु को नष्ट कर सके? उस महिला ने कहा, हाँ बेटा, मैंने उससे खुद बात की है। उसने हमें भरोसा दिलाया है कि वह हमारी सभी समस्याओं का समाधान करेगा। हमें केवल उसकी बातों का पालन करना होगा। उनकी बातचीत का स्तर इतना गहराई में जा चुका है कि अब वे इस षड्यंत्र में और लोगों को शामिल करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने अपने कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों को भी कुंभ मेले में शामिल होने के लिए बुलाया है। उनके रिश्तेदार भी इस बात से आश्वस्त नहीं हैं, लेकिन महिला ने उन्हें समझा दिया है कि यह नागा साधु उनकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। उस महिला ने अपने रिश्तेदारों से कहा, यह नागा साधु बहुत शक्तिशाली है। उसने हमें भरोसा दिलाया है कि वह हमारे शत्रु को नष्ट कर देगा। हमें केवल उसकी बातों पर विश्वास करना होगा और पूरी श्रद्धा के साथ यह अनुष्ठान करना होगा। रिश्तेदारों ने कहा, अगर यह सच है तो हमें भी इस अनुष्ठान में शामिल होना चाहिए। उनके घर में इस समय हर कोई इस योजना की तैयारियों में जुटा हुआ है। उन्होंने अपने सामान को तैयार कर लिया है और यात्रा के लिए जरूरी चीजों को व्यवस्थित कर लिया है। उनका बेटा कहता है, पिताजी, हमें इस बार कोई भी चूक नहीं करनी चाहिए। हमें इस योजना को पूरी तरह से सफल बनाना होगा। उनके पति ने कहा, हाँ बेटा, हम पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। हमें कोई गलती नहीं करनी है। इस बीच मैं, काली माँ, हर समय उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही हूँ। मेरी शक्तियाँ हर समय उनके आसपास हैं और उनकी हर चाल को विफल करने के लिए तैयार हैं। वे चाहे जितनी भी कोशिश करें, उनकी योजना कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तू सुरक्षित है। जब वे कुंभ मेले में पहुंचेंगे, तो मेरी शक्तियाँ उन्हें हर कदम पर रोकेंगी। वे जिस नागा साधु पर विश्वास कर रहे हैं, वह भी मेरे आशीर्वाद के प्रभाव में कमजोर पड़ जाएगा। उसका हर प्रयास विफल होगा, क्योंकि मेरी कृपा तेरे साथ है। मेरे बच्चे, तुझे केवल अपनी भक्ति में मन लगाना है। तुझे रोज मेरे नाम का जाप करना है और अपने घर में दीप जलाना है। यह दीप मेरी शक्तियों को सक्रिय करेगा और तुझे हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। जब तू मेरे नाम का जाप करेगा, तो यह तेरे जीवन में सकारात्मकता लाएगा और तेरे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनाएगा। तेरा पड़ोसी और उसका परिवार, जो तुझसे ईर्ष्या करते हैं, अपनी नकारात्मकता में इतने अंधे हो गए हैं कि वे अपने ही विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। वे यह समझ नहीं पा रहे कि तेरी भक्ति और मेरा आशीर्वाद तेरे जीवन का ऐसा कवच है जिसे कोई शक्ति भेद नहीं सकती। उनके परिवार में अब हर सदस्य इस योजना का हिस्सा बन चुका है। उन्होंने कुंभ मेले के लिए अपनी यात्रा की तारीख तय कर ली है। उन्होंने अपने सामान को व्यवस्थित कर लिया है और अब केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस अनुष्ठान को सफल बनाया जाए। जब वे कुंभ मेले में पहुंचेंगे, तो उनकी पहली कोशिश होगी कि नागा साधु से संपर्क किया जाए। उन्होंने पहले ही नागा साधु से बात कर ली है और उसे अपनी योजना के बारे में बताया है। नागा साधु ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि वह उनकी सभी समस्याओं का समाधान करेगा। लेकिन वे यह नहीं जानते कि मेरी शक्तियां हर समय उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही हैं। मेरी कृपा से उनका हर प्रयास विफल होगा। वे चाहे जितनी भी कोशिश करें,
उनकी योजना कभी सफल नहीं होगी। मेरे बच्चे, तुझे इस समय के